हेलो प्यारे बच्चों। आप सब कैसे हैं? आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स कैसे हुए? उम्मीद है अच्छे हुए होंगे। आइए अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पर अगले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहूंगी। यहाँ आपको कुछ मीनारें दिखाई दे रही हैं। क्या आप सोच सकते हैं इन मीनारों की लंबाई कैसे ज्ञात की गई होगी? या फिर इन बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों की लंबाई कैसे ज्ञात की गई होगी? या फिर धरती से चांद सितारों की दूरी कैसे ज्ञात की गई होगी? सोचिए सोचिए, ये सब कैसे संभव हुआ होगा? ये सब कुछ संभव हो पाया गणित की एक शाखा त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। आइए आज हम एससीईआरटी न्यू द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन क्लास में मैं ज्योत्सना जी अनाज मंडी बरवाला से आपका परिचय करवाती हूँ त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से। तो आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास का त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास में हम सीखेंगे न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल, अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन द रेशियोज। आइए त्रिकोणमिति को सीखने से पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को रिवाइज कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हम देखते हैं कि ये भुजा क्या है, 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहा जाता है? कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? अन्य दो भुजाएं यानी कि आधार और लंब के वर्ग के बराबर होगा। आइए दिए गए चरों का उपयोग करते हुए इन समकोण त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस का प्रमेय लिखें। हमारे पास हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी हमारे पास? आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो यहाँ पर अब हमने ढूंढना है कि कर्ण कौन सी भुजा है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कहाँ बना हुआ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है? सी। तो कर्ण की जगह हम क्या लिख देंगे? सी। और एक भुजा की जगह हमने क्या लिखा? ए। और दूसरी भुजा की जगह हमने क्या लिखा? बी। तो हमारे पास पहले त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ? सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। आइए अब दूसरे त्रिभुज के लिए देखते हैं। दूसरे त्रिभुज में हम देखेंगे कि 90 डिग्री का कोण कहाँ बना हुआ है? यहाँ। तो इसके सामने की भुजा ये क्या होगी? जेड। तो यानी कि कर्ण की जगह पे हम क्या लिख देंगे? जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू अन्य दो भुजाएं कौन सी होगी? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो हमारे पास दूसरे त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय है जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। आइए अब तीसरी त्रिभुज देखते हैं। तीसरी त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ। तो यहाँ पर इसके सम्मुख भुजा कौन सी हो गई हमारे पास? आई। तो कर्ण की जगह क्या लिख देंगे? आई स्क्वेयर। और अन्य दो भुजाएं क्या होगी? जे स्क्वेयर और दूसरी क्या है? के। तो जे स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर। तो ये हमने तीनों भुजाओं के त्रिभुजों के लिए पाइथागोरस प्रमेय लिख दिया है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, दिए गए समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है? समकोण त्रिभुज। तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुजों में लगता है। हाइपोटेन्यूस कौन सा है यानी कि कर्ण कौन सा है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा यानी कि क्या हो गया? सी। तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पर? सी स्क्वेयर। आधार क्या हो गया? 12 का स्क्वेयर। और लंब क्या हो गया? 5 का स्क्वेयर। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वेयर क्या होगा? 144। और 5 का स्क्वेयर 25। तो सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 144 और 25 का योग कितना हो जाएगा? 169। और 169 किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग। तो यानी कि सी का मान क्या आ जाएगा? 13। कोणमिति ग्रीक भाषा के तीन शब्दों ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रोन से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब तीन, गोन मतलब भुजाएं और मेट्रोन मतलब माप। यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या है? तीन भुजाओं का माप। आइए देखते हैं अब हम कैसे इस त्रिभुज की भुजाओं को दो दो करके अलग अलग कैसे 6 अनुपातों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ? दिया गया न्यून कोण हमने क्या लिया है? ये थीटा लिया है। ठीक है, ये वाला कोण है और इस कोण का नाम हमने क्या रख दिया? थीटा रख दिया। ये इन दो भुजाओं से गिरकर बना हुआ है। अब बच्चे क्या करते हैं? अरे ये थीटा क्या चीज आ गई? अरे कुछ भी नहीं है थीटा। जैसे हमारे पास एक्स वाई जेड के मान होते थे ना, वैसे ही ये क्या है? थीटा है।
थीटा, फाई, अल्फा, ये सब क्या है, हमारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं, अक्षर हैं। जैसे एक्स वाई जेड इंग्लिश भाषा के अक्षर है, वैसे ही ये थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या है, ग्रीक भाषा के लेटर्स हैं। और जनरली हम थीटा, गामा, फाई, इनको हम कोनों को निरूपित करने के लिए रखते हैं। आइए अब हम इस त्रिभुज की भुजाओं को दो दो करके लेते हैं और अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले लंब और कर्ण को लिया, तो वो अनुपात क्या हो गया, लंब बटा कर्ण। उसके बाद लंब, आधार और कर्ण का अनुपात लिया, तो क्या हो गया, आधार और कर्ण। इसके बाद हमने लिया लंब और आधार। अब हमने सबको एक एक बार ले लिया है, अब और क्या अनुपात हो सकते हैं, अब हम क्या कर देंगे, इनका व्युत्क्रम कर देंगे। लंब बटा कर्ण की जगह हम क्या लिख देंगे, कर्ण बटा लंब, और आधार बटा कर्ण की जगह कर्ण बटा आधार, और लंब बटा आधार की जगह आधार बटा लंब लिख देंगे। अब ये हमारे पास क्या हो गए, त्रिभुज के तीनों भुजाओं को दो दो करके लिया, और वो अनुपात आ गए हैं। कितने अनुपात आए, 6 अनुपात आ गए हैं ये हमारे पास। अब इन 6 अनुपातों को क्या कहा जाता है, त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। अब इनके क्या किया, नाम दे दिए गए हैं। वो नाम क्या है, लंब बटा कर्ण को कहा गया साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को कोसाइन थीटा, लंब बटा आधार को टेंजेंट थीटा, कर्ण बटा लंब को कोसिकेंट थीटा, कर्ण बटा आधार को सीकेंट थीटा, आधार बटा लंब को कोटेंजेंट थीटा कहा गया। अब ये थोड़े बड़े बड़े नाम हो गए हैं, तो इनको थोड़ा सा एब्रीवेशन वाला रूप लिया गया, और वो क्या हो गया, लंब बटा कर्ण मतलब साइन थीटा, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, लंब बटा आधार टेंजेंट थीटा या टेन थीटा, आधार बटा लंब यानी कि कोट थीटा। तो इस तरह से हमने इनके नाम रख दिए। तो अभी तक जैसे आप डर रहे थे, अरे क्या है ये साइन थीटा, बच्चे डरा रहे थे ना आपको अभी तक, अरे 10th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, तो कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कोस थीटा कुछ भी नहीं है, सिर्फ अनुपात ही तो है। जैसे आपका और मेरा नाम है, वैसे ही हमने क्या किया, त्रिभुज की भुजाओं के जो अनुपात लिए उनके नाम रख दिए हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पे क्या है, कर्ण बटा लंब, यानी कि ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो इससे क्या पता चलता है कि साइन क्या है, कोसेक का व्युत्क्रम है। आधार बटा कर्ण, तो यहाँ पे अनुपात क्या हो गया, कर्ण बटा आधार, इसका मतलब कोस क्या है, सिकेंट का व्युत्क्रम है। और यहाँ पर इससे टेंजेंट क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट का व्युत्क्रम। तो हम इनको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर है 1 बटा कोसिकेंट थीटा, या फिर कोसिकेंट थीटा बराबर है 1 बटा साइन थीटा, कोस थीटा बराबर है 1 बटा सिकेंट थीटा, और सिकेंट थीटा बराबर है 1 बटा कोस थीटा। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोटेंजेंट थीटा, और कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय टेंजेंट थीटा। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें कि त्रिकोणमिति का प्रयोग हमेशा समकोण त्रिभुज में ही किया जाता है, ठीक है। और हमें पता है कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, ठीक है। अब अगर दिया गया कोण ए है, तो हमारे पास इस दिए गए कोण की सम्मुख भुजा, सामने की भुजा, बिल्कुल सामने देखेंगे, इस भुजा को क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। इसी तरह से दिए गए कोण के साथ जो लगती हुई संलग्न भुजा, संलग्न मतलब साथ लगती हुई, तो ये जो दिए गए कोण के साथ दो भुजाएं लग रही हैं, एक तो ये वाली भुजा लग रही है एसी, और एक क्या लग रही है, ए बी। अब एसी तो क्या होगी, कर्ण होगी, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी त्रिभुज के अंदर क्या ढूंढ लेना है कि कर्ण कौन सी भुजा है। अगर हमने कर्ण ढूंढ लिया, तो उसके बाद हमने क्या देखना है कि 90 डिग्री दिए गए कोण के सम्मुख भुजा और दिए गए कोण के साथ लगती भुजा। तो दिए गए कोण के साथ लगती भुजा को क्या कहा जाएगा, आधार, और सम्मुख भुजा को क्या कहा जाएगा, लंब कहा जाएगा। इतना सा देखना है हमने। तो ये हो गया। अब हमारे पास दिया गया कोण अगर सी है, ठीक है, तो अब हमारे पास कर्ण तो वही हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, और 90 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो इसके सामने की भुजा एसी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब लंब कौन सा होगा, लंब दिए गए कोण के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी, तो लंब क्या होगा, ए बी हो जाएगा। और इसी तरह से आधार क्या हो जाएगा, साथ लगती हुई भुजा कौन सी होगी, बीसी, तो इसका मतलब आधार क्या हो गया, बीसी हो गया, ठीक है। आइए
दिखाए गए त्रिभुज के लिए उस भुजा की लंबाई बताइए जो संबंधित है कर्ण से। अब कर्ण हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है? 5। तो कर्ण क्या हो जाएगा? 5। इसी तरह से कोण थीटा के सम्मुख भुजा, अब साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। अब थीटा कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे। इसके सामने क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? 4। कोण अल्फा के सम्मुख भुजा, ये साइन किसके लिए शो होता है? अल्फा के लिए। ठीक है, तो अल्फा के सम्मुख, अल्फा के सामने क्या है? 3। तो अल्फा के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी? 3। इसी तरह से थीटा के संलग्न भुजा, थीटा के साथ लगती हुई, साथ लगती हुई भुजा कौन सी है? थीटा ये है, इसके साथ लगती हुई भुजा क्या हो जाएगी? 3। और इसी तरह से हमारे पास अल्फा के संलग्न भुजा, कोण अल्फा ये हो गया, इसके साथ लगती हुई भुजा क्या है? 4। तो इस तरह से हम संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं को ज्ञात कर सकते हैं। आइए समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। अब ये कोण सी है, अब कोण सी है तो इसके सम्मुख भुजा, इसे क्या कहा जाएगा? लंब। और इसके साथ लगती हुई भुजा, इसे क्या कहा जाएगा? आधार। और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? हमेशा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे साइन सी क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है इसके अंदर? ए बी है, और कर्ण क्या है हमारे पास? बी सी, सॉरी ए सी। कर्ण क्या है? ए सी है। कौन कोस सी आधार बटा कर्ण। अब आधार क्या है? बी सी। तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी होगा। इसी तरह से टेंजेंट सी लंब होगा हमारे पास ए बी, और आधार क्या होगा? बी सी। इसी तरह से साइन कोसेक सी, कोसेक सी में कर्ण, कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? ए सी, और लंब की जगह पे क्या हो जाएगा? ए बी। सेकेंड से कर्ण क्या होगा हमारे पास यहाँ पे? ए सी, और आधार क्या हो जाएगा? बी सी। आधार क्या है? बी सी, लंब क्या है? ए बी। तो इस तरह से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के अकॉर्डिंग भुजाएं लिख सकते हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि साइन ए का मतलब साइन की ए से मल्टीप्लीकेशन नहीं होती है। आइए अब हम एक ट्रिक सीखते हैं इस त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद रखने के लिए। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा? लंब बटा कर्ण। तो मैंने लंब का एल ले लिया, कर्ण का के ले लिया। कोस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार का ए और कर्ण का के। टेंजेंट थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब के लिए फिर वही एल और आधार से ए ले लिया, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर वालों को इकट्ठा एल ए एल और नीचे वालों को के। तो ये क्या हो गया? लाल बटा कक्का। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। आगे थोड़ा सा लाल कक्का सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। तो सोना का एस हम इसके ऊपर लिख देंगे एस, चांदी का सी, और टी इसका तोले का टी। इसी तरह से चाय समोसे छोले का सी एस सी लिखा। अब हमें पता है साइन एस हम किसके लिए लिख रहे हैं? साइन के लिए। कोस किस? सी कोस के लिए, ये वाला टी टेंजेंट के लिए। ये किसके लिए? कोसेक के लिए, ये सिकेंट के लिए, और ये कोटेंजेंट के लिए। तो अगर हम ऊपर से नीचे लंब बटा कर्ण लेंगे तो हम अनुपात क्या लेंगे? किसके लिए लिख रहे हैं? वो साइन थीटा के लिए। और नीचे से ऊपर जाएंगे, यहां से ऐसे जाएंगे, कर्ण बटा लंब लिख रहे हैं, तो हम किसके लिए अनुपात ले रहे हैं? कोसिकेंट के लिए ले रहे हैं। हमने देखा ना कि ये आपस में क्या है? साइन और कोसिकेंट क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर लंब बटा कर्ण लिया तो इसका मतलब क्या है? वो अनुपात किसका हो गया? साइन थीटा के लिए या साइन ए के लिए। और इसी तरह से आधार बटा कर्ण लिख रहे हैं तो हम किसके लिए लिख रहे हैं? कोस थीटा के लिए। कर्ण बटा आधार लिख रहे हैं तो किसके लिए लिख रहे हैं? सीकेंट के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अनुपात ऊपर से नीचे ले रहे हैं या नीचे से ऊपर ले रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने वैल्यूज लिख देने हैं। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये मैंने आप इसको एक टेबल की तरह से लिख दिया है। आइए अब एक उदाहरण देखते हैं।
दिए गए भुजाओं का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रत्येक त्रिभुज के लिए एक त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें। यूजिंग द गिवन साइड्स राइट ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। और हमने कैसे रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में। हम दशमलव भी तो लिख सकते हैं ना भिन्न को सोल्व करने के बाद, तो हमने यहाँ पे किसको किस रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। हमने पहला ट्रायंगल लिया, पहला ट्रायंगल लिया तो यहाँ पे अब हमने फिर वही ढूंढना है कि ये दिया गया कोण है हमारे पास, यहाँ पर ये क्या है? दिया गया कोण। तो इसके सापेक्ष अब आधार हमने क्या ढूंढने हैं? आधार, लंब और कर्ण क्या क्या चीजें हैं। तो हम क्या देखते हैं? 90 डिग्री का कोण कहाँ बना है? यहाँ। इसके सम्मुख भुजा, इसे क्या कहा जाएगा? कर्ण। और कोण के साथ जो लगती हुई भुजा दिखी हुई है हमें, इसे क्या कहा जाएगा? आधार। तो हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है? आधार बटा आधार और कर्ण दिया, यानी कि हमने आधार बटा कर्ण या फिर कर्ण बटा आधार के अंदर अनुपात बताना है। और ये किसके लिए होता है? साइन के लिए, कोस के लिए, टेंजेंट के लिए। अगर हमें याद है तो हम ठीक है लिख लेंगे, और नहीं याद है तो हमने क्या ट्रिक लगाई थी, बताई थी अभी? लाल कका सोना चांदी तोले, चाय समोसे छोले। तो हम देखते हैं कि आधार बटाकरण, आधार बटाकरण किसके लिए आ रहा है? कोस के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी? आधार बटाकरण क्या होगा? कोस थीटा। कोस थीटा है तो आधार की जगह पे मैंने क्या लिखा? 5, और करण की जगह क्या लिखा? 7। तो मेरे पास त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ गया? 5/7। और अगर मैंने उल्टा ले लिया ये अनुपात, करण बटा आधार लिखा, अब नीचे से ऊपर गई मैं, नीचे से ऊपर गई तो किसके लिए लिखा जाएगा? ये सेकेंड थीटा के लिए। तो सीकेंड थीटा का मान कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? 7, और आधार की जगह क्या लिखेंगे? 5। तो सीकेंड थीटा के लिए अनुपात क्या आ जाएगा? 7/5। ठीक है। आइए अब अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब थीटा हमें क्या दिया हुआ है? ये थीटा दिया हुआ है, ये थीटा है। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? इसके सम्मुख भुजा दी हुई है, इसको क्या कहा जाएगा? लंब। और ये 90 डिग्री के सम्मुख भुजा है, इसे क्या कहा जाएगा? कर्ण। यानी कि अब अनुपात हमारे पास लंब और कर्ण का, या फिर कर्ण और लंब का अनुपात होगा। अब इसे क्या कहा जाएगा? धीरे धीरे तो आपको प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद हो जाएगा, शुरू शुरू में आपको लाल कक्का की सहायता की जरूरत पड़ेगी। तो हम फिर से अपना टेबल ले आते हैं। तो हमने लिखा, तो लंब बटा कर्ण किसके लिए लिखा जा रहा है? लंब बटा कर्ण है हमारा साइन थीटा के लिए, साइन ए के लिए। तो हमने यहाँ पे, और हमारे पास यहाँ साइन ए लिखा हुआ ना, लेकिन यहाँ क्या है? साइन थीटा। कौन क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा। तो लंब क्या है अब हमारे पास? 4, और कर्ण क्या है? 9। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 4/9। कर्ण बटा लंब लेंगे, यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये कर्ण बटा लंब, तो अनुपात किसके लिए हो जाएगा? कोसिकेंट के लिए। तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? कर्ण की जगह लिखेंगे 9, और लंब की जगह लिखेंगे 4। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 9/4। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। अब हमारे पास 90 डिग्री का कोण, इसके सम्मुख भुजा तो दे ही नहीं रखी, थीटा दिया हुआ है। थीटा के साथ लगती भुजा, इसे क्या कहा जाएगा? आधार। और थीटा के सम्मुख भुजा, इसे क्या कहा जाएगा? लंब। यानी कि अब जो अनुपात है वो लंब बटा आधार होगा, या फिर आधार बटा लंब होगा। तो अब हमारे पास फिर से देखते हैं, लाल काका की हेल्प लेते हैं। लाल काका की हेल्प ली तो लंब बटा आधार जो है वो किसके लिए आ रहा है? टेंजेंट के लिए, यानी कि टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का मान, लंब क्या है अब हमारे पास? 5, और आधार क्या है? 3। तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा? 5/3। आधार बटा लंब ले रहे हैं, अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो नीचे क्या है? कोटेंजेंट। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? कोटेंजेंट थीटा। कोटेंजेंट थीटा आधार की जगह क्या लिखा जाएगा? 3, और लंब की जगह क्या लिखा जाएगा? 5। दिए गए त्रिभुज के लिए निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए। अब ये त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे इसके लिए हमने क्या लिखना है? साइन थीटा। साइन थीटा के लिए लिखते हैं अब हम। अब साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो पहले तो हमने देखना है कि लंब क्या है यहाँ पे। थीटा ये दिया हुआ है, तो इसके सम्मुख भुजा, इसे क्या कहा जाएगा? लंब। और ये क्या होगा? कर्ण। तो हमने साइन थीटा इज इक्वल्स टू लंब बटा कर्ण। और लंब की जगह मैंने क्या लिखा? 8, और कर्ण की जगह क्या लिखा? 10। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? ये तो क्या है? हमने सीधी भुजाओं के नाप लिख दिए। अनुपात क्या होगा? न्यूनतम रूप।
तो इसको हम काट सकते हैं 2 से। तो 2 से हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, और 2 से 10 को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो साइन थीटा का अनुपात क्या आ गया 4/5। ठीक है। अगला साइन अल्फा। अब जब हम अल्फा की बात करते हैं तो हमारे पास लंब और आधार फिर से ढूंढने पड़ेंगे। लंब और करण, एल साइन है ना, तो हमें क्या चाहिए लंब और करण। तो अल्फा ये है, तो लंब क्या हो जाएगा 6, और करण तो हमारे पास हमेशा यही रहेगा 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। तो हम फिर से लिखते हैं साइन अल्फा क्या होगा लंब बटा करण। लंब की जगह क्या लिखा जाएगा 6, और करण की जगह क्या लिखा जाएगा 10। फिर से इसको काटना पड़ेगा, न्यूनतम रूप में लिखना पड़ेगा। तो फिर से 2 से भाग हो रहा है, 2 को 6 से भाग किया कितना आ गया 3, और 2 को 10 से भाग किया कितना आ गया 5। तो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन अल्फा के लिए क्या आ गया 3/5। अब है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है आधार बटा करण। तो हमें पता है करण तो हमारी साइड क्या होगी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। 90 डिग्री का कोण ही हो गया इसके सम्मुख भुजा। ये 10 क्या होगी करण। अब हमें चाहिए आधार, किसके सापेक्ष थीटा के। तो थीटा ये है, और इसके साथ लगती हुई भुजा, इसे क्या कहा जाएगा आधार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा बराबर है आधार बटा करण। आधार की जगह हमने क्या लिखा 6, और करण की जगह 10। ये फिर कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है किससे 2 से भाग होगा 3, और 2 को 5 से 10 से भाग किया तो क्या आ गया 5। 3/5। टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा क्या होगा अब हमारे पास लंब बटा आधार। अब हमने फिर अल्फा के सापेक्ष देखना है, अल्फा के सापेक्ष लंब। अब अल्फा जो है इसके सामने की भुजा क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा लंब, और आधार क्या हो जाएगा 8। तो टेंजेंट अल्फा बराबर है लंब बटा आधार। लंब की जगह मैंने क्या लिखा 6, और आधार की जगह 8। तो अब हम फिर से इसको 2 से भाग कर देते हैं। 2 को 6 से भाग करेंगे 3, और 8 से भाग करेंगे 4। तो अनुपात क्या आ गया 3/4। आइए अगला देखते हैं कोस अल्फा। कोस अल्फा। अब अल्फा के सापेक्ष हमने क्या ढूंढना है आधार और करण। आधार क्या है अल्फा ये है, अल्फा के साथ लगती भुजा को क्या कहा जाएगा आधार, और 90 डिग्री के साथ सामने वाली भुजा को क्या कहा जाएगा करण। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से आधार बटा करण। कोस अल्फा बराबर है क्या आधार बटा करण। आधार हो गया 8, और करण हो गया 10। 2 से भाग जा रहे हैं, 2 से 8 को भाग किया 4, और 10 को भाग किया 5। 4/5। यहाँ पर आपने कुछ नोट किया होगा, सोचिए, और अगली वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट थीटा फिर से क्या होगा लंब बटा आधार। हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंब बटा आधार। अब थीटा के सापेक्ष लंब और आधार ढूंढो। थीटा के सामने वाली भुजा 8 होगी, इसे क्या कहा जाएगा लंब, और थीटा के साथ लगती हुई भुजा क्या होगी 6, इसे क्या कहा जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार हमारे पास यहाँ क्या हो गया 8/6। फिर से 2 से भाग जा रहे हैं, 2 से भाग किया 8 को तो क्या आ गया 4, और 6 को क्या कितना आ गया 3। तो टेंजेंट थीटा का मान कितना आया 4/3। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये एक और उदाहरण देखते हैं। ध्वजदंड की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर है, और उसकी छाया की लंबाई 20 मीटर है। तो यहाँ एक ध्वजदंड दिखाया गया है। जैसे हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हम झंडा लहराते हैं ना, तो वैसे यहाँ पर भी एक क्या है ध्वजदंड है, एक फ्लैग पोल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 15 मीटर। ये क्या हो गया 15 मीटर। और इसकी जो छाया जा रही है वो कहाँ तक जा रही है यहाँ तक जा रही है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई 20 मीटर हो गई। हमें क्या ज्ञात करना है टेंजेंट थीटा का अनुपात ज्ञात करना है, जहाँ थीटा वह कोण है जो ध्वजदंड और उसकी छाया के साथ भूमि पर बनता है। ये ध्वजदंड हो गया और इसकी छाया हो गई, इन दोनों के साथ क्या है ये कोण यहाँ पे बन रहा है, इस कोण का नाम क्या है थीटा है। जो और बताओ नहीं याद तो हम क्या करेंगे लाल कक्का का प्रयोग करते हैं। लाल बटा कक्का, LAL, लाल बटा कक्का। फिर से सोना चांदी तोले। आगे लिखना चाहे चाहे चाय समोसे छोले लिख सकते हैं, नहीं तो हमें पता है टेंजेंट यहाँ पे हो गया। टेंजेंट किसके लिए होता है हमारे पास, टेंजेंट होता है लंब बटा आधार के लिए। तो हम यहाँ से देख लेते हैं लंब और आधार क्या होगा। टेंजेंट थीटा बराबर क्या होगा
लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? थीटा के सामने की भुजा लंब, और थीटा के साथ लगती हुई भुजा आधार लंब। तो हमने लंब की जगह क्या लिखा? 15, और आधार की जगह क्या लिखा? 20। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं? 5 से भाग हो रहे हैं। तो 5 को 15 से भाग किया 3, और 5 को 20 से भाग किया क्या आ गया? 4। तो अनुपात क्या आ गया? 3/4। तो आज जो आपने सीखा उसके आधार पर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? ये पी आर भुजा। तो हमारे पास यहाँ पे दो भुजाएं दे रखी हैं, कैसे ज्ञात करोगे? सोचिए, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर में साइन आर ज्ञात कीजिए। जब हमारे पास निकल जाएंगी ये भुजाएं, तो हम कोई भी साइन, कोस, टेंजेंट कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि अब क्या है? आर है। आर मतलब ये। तो हमें इस कोण के सापेक्ष लंब और आधार या कर्ण ढूंढ के रखने हैं, और उसी के हिसाब से अनुपात ज्ञात करना है। साइन होता है हमारे पास लंब बटा किसके? कर्ण के। तो इसी हिसाब से आपने आर के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? आर के अकॉर्डिंग। तो कोण, आपने इसमें कोण का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, कोटेंजेंट क्यू, यानी कि अब हमने क्यू के अकॉर्डिंग लंब, आधार और कर्ण देखने हैं। सेकेंड क्यू, अब फिर यहाँ पर भी क्यू के अकॉर्डिंग हमें लंब और कर्ण ढूंढने हैं। और अब उसके बाद टेंजेंट क्यू और कोटेंजेंट आर के मान को माइनस कर देना है। थैंक यू।